वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ओडिशा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। वर्ष 2018 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की सफल मेजबानी के बाद दूसरी बार वर्ष 2023 के लिए मेजबान के तौर पर ओडिशा की घोषणा की गई है। इस विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ खेलों के आयोजन के लिए भारत ने एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 1 मिलियन। स्वच्छ खेलों के आयोजन के लिए भारत ने एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग दिया है। इस राशि का उपयोग वाडा द्वारा स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। अब तक वाडा को सऊदी अरब, चीन और मिस्र की सरकार द्वारा किए गए योगदान में भारत का योगदान सबसे अधिक है। वर्ष 2019 में पोलैंड में आयोजित वाडा के 5वें विश्व सम्मेलन में डोपिंग के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष निर्माण का निर्णय लिया गया था, जिसमें भारत द्वारा सहयोग किया गया है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष विटोल्ड बैनका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 4। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 देशज खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इन 4 खेलों में गटका, कलारीपयट्टू, मलखंब और थांग ता शामिल हैं। इन खेलों को शामिल करने का उद्देश्य भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत को बचाने और इन खेलों को संरक्षित करने और लोकप्रिय बनाने की है। गटका पंजाब के सिखों से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है। यह छड़ी लड़ाई की एक शैली है जिसमें लकड़ी की छड़ी का प्रयोग किया जाता है। कलारीपयट्टू एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसका संबंध आधुनिक केरल राज्य से है। थांग ता भी एक मार्शल आर्ट का भारतीय रूप है जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किया जाता है। थांग ता में थांग का अर्थ है तलवार और ता का अर्थ है भाला। मलखंब एक स्वदेशी पारंपरिक खेल है जिसमें एक जिम्नास्ट एरियल योग करता है। मलखंब पूरे भारत में खेला जाता है, लेकिन यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत साल 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में की गई थी। खेलो इंडिया स्कूल्स गेम का पहला संस्करण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी स्पेस फोर्स का नाम क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गार्जियंस। हाल ही में अमेरिकी स्पेस फोर्स का नाम गार्जियंस रखा गया है। अमेरिका ने लगभग 2 साल पहले अमेरिकी स्पेस फोर्स के गठन की घोषणा की थी। यह अमेरिका का 6ठा सशस्त्र बल होगा। इससे जुड़े जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते, बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की रक्षा के लिए काम करते हैं। इस स्पेस फोर्स के निर्माण का उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करना है। चीन और रूस के बाद अमेरिका ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास स्पेस फोर्स है। अमेरिकी स्पेस फोर्स का पहला कैप्टन जॉन डब्ल्यू रेमंड को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण गुजरात के जामनगर में किया जाएगा। रिलायंस कंपनी की जामनगर रिफाइनरी के पास 280 एकड़ जमीन में चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। इस चिड़ियाघर का नाम ग्रीस जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम रखा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1973 में धीरूभाई अंबानी ने मुंबई में की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के वर्तमान CEO मुकेश अंबानी है। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख नासिर सबा अल सबा का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कुवैत। हाल ही में
शेख नासिर सबा अल सबा का निधन हो गया है, वह कुवैत से संबंधित है। इन्हें कुवैत में बदलाव और सुधारों के लिए जाना जाता है। इन्होंने देश में जन सुविधाओं के विकास के साथ ही भ्रष्टाचार रोकने वाली व्यवस्था बनाई थी। यह है मैप में कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की करेंसी है करेंसी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकनगर तेल एवं गैस भंडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पश्चिम बंगाल। अशोकनगर तेल एवं गैस भंडार पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया है। यह तेल एवं गैस भंडार पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थापित राज्य का पहला तेल एवं गैस भंडार है। यह तेल एवं गैस भंडार महानदी बंगाल अंडमान बेसिन के अंतर्गत आता है। इस भंडार में खोजा गया तेल उच्च गुणवत्ता वाला है। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान के द्वारा हिमालय के ग्लेशियरों की गहराई नापने की योजना बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिमालय के ग्लेशियरों की गहराई नापने की योजना बनाई है। धरती के बढ़ते तापमान से ग्लेशियर के अस्तित्व के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ने के साथ ही जल स्रोतों के खत्म होने का खतरा भी बढ़ गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के द्वारा ग्लेशियर की गहराई को मापा जाएगा। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2016 में की गई थी। संस्थान के द्वारा सबसे पहले चंद्रा नदी बेसिन के 7 ग्लेशियर का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, जो खुद सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नेपाल। हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। नेपाल में संसद के चुनाव वर्ष 2017 में हुए थे, जिसमें नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। वर्तमान में नेपाल में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक उतार चढ़ाव के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की है। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा 1 व धारा 7 और धारा 85 के तहत राष्ट्रपति ने नेपाल की संसद को भंग करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि नेपाली संसद में कुल सदस्यों की संख्या 275 है। यह मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विरासत अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विरासत अभियान प्रारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाना है। यह मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की होकर संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सिंगापुर। यूनेस्को ने हाल ही में सिंगापुर की होकर संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। इस सूची में योग, चीनी सुलेख और फ्लेमिंको भी शामिल हैं। सिंगापुर में होकर संस्कृति स्ट्रीट फूड तैयार करने वालों, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले लोगों की वजह से विकसित हुई है। यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, ब्रिटेन। G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी ब्रिटेन द्वारा की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन द्वारा भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। G7 अर्थात ग्रुप फॉर 7 की स्थापना 1975 में की गई थी। इसके सदस्य देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं। पहले रूस भी इस समूह का सदस्य था, परंतु 2014 में रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण समूह से निलंबित कर दिया गया।